आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मुबश्शिर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम की तामीर और समाज को बाइख्तियार बनाने में RSS के रोल को किया उजागर। मरकजी सरकार के मुलाजमीन और पेंशनरों के हक में 3% इजाफी महंगाई भत्ते को मरकजी काबीना की मंजूरी। जम्मू कश्मीर पुलिस यूटी में अमन बहाल करने और मुल्क की यकजहती को बरकरार रखने के लिए कर रही है बेमिसाल काम। LG मनोज सिन्हा। और मुल्क में मजहबी जोश खरोश के साथ आज मनाया जा रहा है महानवमी का त्यौहार। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की 7 साला तकरीबात में शिरकत की। ये तकरीबात RSS की तारीख और मुल्क की यकजहती को बरकरार रखने में RSS के रोल को उजागर करती है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि RSS के 100 साल मुकम्मल हुए हैं और ये संघ मुल्क की तामीर और समाज को बाइख्तियार बनाने के लिए बेमिसाल काम कर रहा है। अपने गठन के बाद से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विराट उद्देश्य लेकर चला और ये उद्देश्य रहा राष्ट्र निर्माण। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघ ने जो रास्ता चुना वो था व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, और इस रास्ते पर सतत चलने के लिए जो कार्य पद्धति चुनी वो थी नित्य नियमित चलने वाली शाखा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान गौरव गुप्ता ने RSS की 7 साला तकरीबात के मौके पर 100 रुपये का एक यादगारी सिक्का और खुसूसी टिकट जारी करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़दा मरकजी काबीना ने मरकजी मुलाजमीन और पेंशनरों के हक में महंगाई भत्ते में 3% इजाफे को मंजूरी दी है। काबीना ने मुल्क में 5,863 करोड़ रुपये की लागत से 57 नए केंद्र विद्यालय खोले जाने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा दालों में आत्मनिर्भर मिशन को भी हरी झंडी दिखाई गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में अमन बहाल कराने और मुल्क की यकजहती को बरकरार रखने में जम्मू कश्मीर के पुलिस के रोल को उजागर किया है। श्रीनगर में 20वें जम्मू कश्मीर पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में भी काबिल सताइश काम कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद स्मारक फुटबॉल टूर्नामेंट सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा अवसर है जो हमें याद दिलाता है कि 1,40,00,000 नागरिकों को खुली हवा में सांस लेने का मौका ऐसे नहीं मिला है। इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के अनेक सूरवीरों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है। आवाम के सपनों के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत सेवा और सुशासन यानी अवामी खिदमत और बेहतर हुक्मरानी के मंत्र पर कदम बढ़ाते हुए बदलाव और तरक्की के लिए अनथक कोशिश कर रही है। सेवा पर्व के उन्वान से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी सीरीज़ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत की तरफ से भारत की G20 कामयाबी को उजागर करने की काविशों पर मबनी पेश है आकाशवाणी न्यूज़ डेस्क की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत एक बाअसर आलमी रहनुमा बनकर उभरा है। 2023 में G20 की भारत की सदारत ने आलमी जुनूब को फ़रोग़ दिया और ठोस नताइज मुरतब किए, जिनमें इस ग्रुप में अफ्रीकी यूनियन को रुकनियत दिया जाना और आलमी बायो ईंधन इत्तेहाद का आगाज भी शामिल है। सदारत के मौजू वसुदैव कुटुम्बकम से भारत की तहजीबी अक़दार और आलमी ताउन की ख्वाहिश का इजहार होता है। नई दिल्ली एलामिया के तहत इन अहम तरजीहात में ताउन के एक नए जज्बे का इजहार किया गया। इन सरगर्मियों में पॉलिसी में मुमासलत, मोतबर तजारत और आबो हवा से मुतल्लिक कार्रवाई पर तवज्जो दी गई। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बड़ी सफलता रही है, जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। सेवा पर्व 2025 के तहत आकाशवाणी श्रीनगर ने आज चेस्ट डिजीज अस्पताल श्रीनगर के इश्तराक से स्टेशन में अपने अमले के लिए एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। चेस्ट डिजीज अस्पताल में पल्मोनोलॉजी शोबे के सरबरा डॉक्टर नवीद नजीर की क़यादत में डॉक्टरों की एक टीम और नीम तिबी अमले ने मुलाजमीन की जांच की और
इलाज मुआवजा किया। बाद में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए डॉक्टर नवीद नजीर ने कहा, देखिए, आज जो सेवा पर्व 2025 का जो एक प्रोग्राम चला है पूरे मुल्क में, अंडर विच डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और जिसमें एक इनिशिएटिव है कि हेल्थ कैंप्स मुनक्कद करें डिफरेंट प्लेसेस पे, ताकि एक लोगों की एक स्क्रीनिंग हो जाए और एक अवेयरनेस पैदा की जाए अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज अमंग द सोसाइटी कि हम सेहतियाब कैसे रह सकते हैं, किसी बीमारी में मुब्तला होता है उसको हम कैसे अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन या अर्ली डायग्नोसिस से अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, और अर्ली स्टेज पे अगर किसी भी बीमारी का इलाज होता है तो वो जल्द में पकड़ में आ जाती है और जल्द से पेशेंट सेहतियाब होता है। आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव डॉक्टर सतीश विमल ने इस कैंप के इनेकाद में अपना ताउन देने के लिए डॉक्टरों की इस टीम का शुक्रिया अदा किया है। दीही तरक्की और पंचायती राज महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने आज जम्मू में कौशल पर्व 2025 का इफ्तिताह किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से सेवा पखवाड़ा के तहत आज नरवाल मंडी जम्मू में मजदूर तबके के लिए एक मुफ्त आई चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी के सदर और कई दीगर लीडर भी मौजूद थे। पासपोर्ट दफ्तर श्रीनगर में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को फरोग देने की गरज से कामयाबी के साथ हिंदी पखवाड़ा इख्तिताम पजीर हुआ है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत लोगों के साथ किए गए तमाम वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। अनंतनाग जिले में 15 वाटर सप्लाई स्कीमों का इफ्तिताह करने के बाद लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों की राहत रसानी करने और उनके मियार जिंदगी में बेहतरी लाने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेगी। मुल्क में नई जीएसटी इस्लाहात लागू होने के बाद कीमियाई खादें, काबिल तजदीद तवानाई में काम आने वाली मसनूआत और टेक्सटाइल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले धागे भी सस्ते हो गए हैं। जदीद जीएसटी इस्लाहात, यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचन वियर और टेबल वियर, इन सब पर हुआ है जीएसटी कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से शुरू की गई जीएसटी इस्लाहात का बराह रास्त असर दिफाई सेक्टर में सामान की खरीदारी पर पड़ेगा। वो आज नई दिल्ली में डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट डे की तकरीब से खिताब कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह की जगह नेशनल कैडेट कोर के डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाला है। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने 37 साल पर मुहित अपने कैरियर में भारतीय फौज में कई अहम ओहदों पर फराइज अंजाम दिए हैं। एनसीसी श्रीनगर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपक सज्जनहार ने आज मानसबल का दौरा करके वहां एनसीसी श्रीनगर के नेवल यूनिट के एहतमाम से मुनक़दा सेलिंग कैंप का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ताल्लुक रखने वाली 34 कैडेट्स ने मिलिट्री अस्पताल जम्मू में 18 से 29 सितंबर तक मुनक़दा मिलिट्री हॉस्पिटल अटैचमेंट कैंप में शिरकत की। कैंप के दौरान नागहानी आफात, तिब्बी निगहदाश्त और दीगर अहम अमूर के बारे में कैडेट्स को तरबियत दी गई। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दुर्गा नवमी, जिसे उर्फ आम में महानवमी भी कहा जाता है, का त्यौहार पूरे मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। आज ही नवरात्रि त्यौहार का 9वां और आखिरी दिन भी है। इस सिलसिले में आज मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता बंधा रहा, जहां उन्होंने दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महानवमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि ये त्यौहार हम सबके लिए तरक्की और खुशहाली की नवीद लेकर आएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लोगों को विजयादशमी की भी मुबारकबाद दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर व वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी लोगों को महानवमी के मौके पर मुबारकबाद दी है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने महानवमी के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। महानवमी के मौके पर कई दीगर शख्सियात ने भी लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने पैगामात में लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
महानवमी के इस अकीदत मौके पर मैं रेखा कौल आप सबको मुबारकबाद देती हूँ। इस मौके पे आपके घर में खुशहाली रहे और दिल में शांति बनी रहे। बह राजेंद्र केलम आज महानवमी दोहस पे माज भगवती जार पार करान कि जम्मू कश्मीर के लुकन कर स आबादी खैर आबादी ताकि अस पको जान जान वतन पे जान जान कारण पे और सोन मुल्क कर तरक्की। बह नरेश रैना रूपनगर जम पे आज सरसी कशर बरादरी ये बड़ दुहुक नवम हुंद मुबारकबाद दिवन सारी गसन तरक्की करें खुशहाल रोजन सेहतयाब रोजन। बिल कोल प्रोफेशनल इंजीनियर और ऑथर जम्मू और कश्मीर की आवाम को आज के दिन की बधाई देता हूँ और माता से दुआ करता हूँ कि दुनिया में अमन और शांति आ जाए। आई प्रे फॉर द वेलनेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ह्यूमन काइंड एंड ऑल द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं जवाहिर कोल जम्मू से बोल रहा हूँ। हर साल महानवमी के 9 दिन माता के 9 रूप की इबादत की जाती है। इबादत करने वाले उनसे दुनिया के लिए अमन और इंसानियत के लिए बेहबूदी खुशहाली और तरक्की की दुआ करते रहते हैं। मैं दिल्ली से पीके रैना। महानवमी का पर्व आज सारे भारत में बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 9 दिन की पूजा में बस यही प्रार्थना की जाती है कि हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो, हर घर में खुशहाली हो, चारों तरफ हरियाली हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी श्रीनगर ने सिल्क कारपेट वीविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। IICT श्रीनगर के डायरेक्टर जुबैर अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमने रिसेंटली मॉडिफाइड मॉडर्न कारपेट लूम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उसका मकसद ही यही है कि उसका स्टेटस अपग्रेड किया जाए ताकि वो कंफर्टेबली रेस्पेक्टेबल पोजीशन में जाके काम करेगा। वो एक बहुत बड़ा इसमें लग रहा था कि लोग इसी तरफ माइल नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि अब आज की तारीख में कोई नीचे फ्लोर पे जाके पुराने लूम पे वो सपोर्ट लगा के लकड़ी के लूम पे बैठ के वो कोई तैयार नहीं है उसके लिए वो काम करने के लिए। वो उसके लिए मुझे बड़ी खुशी है आपको ये बताने में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और 100 लूम्स का नेक्स्ट लॉट अप्रूव किया है। इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि सैंक्शन ऑर्डर जल्दी उसका इशू हो जाएगा। उसके बाद हम जो लेफ्ट और हमारे पीएचडी वर्क कैंडिडेट थे जिनको हमने लूम देने थे तो पहली प्रेफरेंस हम उनको देंगे और भी बाकी आ जाएंगे। आज बुजुर्ग अफराद का बैनुल अक़वामी दिन है। ये दिन हर साल समाज में बुजुर्ग अफराद के रोल नीज उन्हें दरपेश मसाइल और उनके हुकूक को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने अम्फला जम्मू में आज बुजुर्ग शहरियों के लिए एक डिस्पेंसरी और फिजियोथेरेपी क्लिनिक का इफ्तिताह किया। इस दौरान सत शर्मा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी माईशत बनाने के लिए स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से मुतलिक बड़ी मुहिम चलाई जानी चाहिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज छतबल इलाके में डेयरी फार्म ग्राउंड और MET ग्राउंड बरजला का दौरा किया। उन्होंने फौज के कोर कमांडर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल से अपील की है कि वो इन मैदानों को नौजवानों की खातिर खेल कूद के लिए वक्फ रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज JLNM अस्पताल रैनावारी श्रीनगर में खून के अतिये का कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वो खून का अतिया देकर कीमती जानें बचाने में अपना रोल अदा करें। दरियासना पार्टी के नायब सूबाई सदर कश्मीर सलमान सागर ने आज बसपोरा ब्लॉक के कारकुनों के एक इजलास के दौरान तंजीमी सरगर्मियों और पार्टी प्रोग्रामों का जायजा लिया। समाज के ज़रूरतमंद और मफलूकुल हाल तबके के लोगों की मदद करना और उनके मियार हयात में बेहतरी लाना हम सब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पेश है इस ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। साहिब सरवत और आसूदा हाल लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इन लोगों की जिंदगियों में मुस्बत बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हाजिन के हेडमास्टर अब्दुल अजीज ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमें अपने समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गिरद नवा में गरीबों, नादारों, बेवाओं और जो कसम पुरुष की हालत में हैं, जिनकी हालत जार बहुत नाजुक है इक्तिसादी तौर, बल्कि हर किसी तरीके से ये जो तबके हैं इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के मेंबर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने बनपुरा और रटसन बीरवा में लोगों को पीने का पानी मुहैया न होने पर अफसोस का इजहार करते हुए जल शक्ति महकमे पर जोर दिया है कि वो इलाके के लोगों को
पानी फराहम करने के लिए पूरे इंतजाम करे। जम्मू कश्मीर में अगरचे मौसम फिलहाल खुश्क और खुशगवार है, ताहम 4 अक्टूबर की शाम से मौसम एक मरतबा फिर करवट ले सकता है। आइंदा मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमे मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया। फिर से मौसम जो है थोड़ा सा करवट ले रहा है, खासकर 4 शाम से ही, और इसका जो एक्टिविटी है खासकर 5 लेट नाइट और 6 लेट नाइट या 7th मॉर्निंग तक रहने के चांसेस हैं। तो इस बीच चिनाब वैली के अंदर जो है हैवी से लेके वेरी हैवी तक की भी बारिशें हो सकती है। जम्मू डिवीजन के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मॉडरेट टू हैवी रेन, और इसी तरह यहाँ वैली के अंदर भी स्पेशली साउथ कश्मीर के अंदर मॉडरेट टू हैवी बारिशों के चांसेस हैं। सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें, और ये सीजन का पहला स्नोफॉल होगा खासकर पहाड़ी इलाकों में। तो इस बीच दर्जा हरारत में भी काफी गिरावट देखा जा सकता है। रामबन के अंदर भी जो है हैवी बारिशों के चांस हैं। रामबन के पहाड़ी इलाकों में लाइट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। इसी तरह डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, इन सारे जगहों पे हैवी बारिशों के भी चांसेस। दर्जे हरारत श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 6:26 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:14 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।